everyone. Today's topic is index notation. I am your math teacher, Miss Aziza Ahmad. This is our video number 4. So let's start our topic. What is index notation? Index notation is basically if the number is repeated so many time. अगर कोई नंबर बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा हो तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. आपके सामने एक नंबर दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. देखिए ये कितनी दफ़ा सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यही बात है. तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देंगे? 2 लिखेंगे और उसको स्मॉल 5 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स. 5 टाइम 5 लिखा है तो आप 2 को किसकी पावर दे दोगे? 5 की. इसे कहते हैं इंडेक्स नोटेशन. यानी अगर कोई नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा हो और उसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा हो तो आप उस नंबर को पावर दे देते हैं जितनी बार वो नंबर लिखा गया है. इस पावर को आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. अब देखें ये 3 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम. तो आपने इस 3 को पावर दे दी 4 की और मल्टीप्लाई बाय 4. 4 सिंगल टाइम है तो वो सिंगल टाइम आ गया. ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये शॉर्ट फॉर्म है ताकि इजी टू रीड हो. ठीक है, कैसे पावर देते हैं? ये मैंने नंबर लिखा 3 और इसके ऊपर छोटा सा आप 4 बना देंगे. इस जितना ही बड़ा नहीं बनाना बल्कि स्मॉल बनाना होता है, उसे हम कहते हैं पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स. अब हम देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है या कब इसको यूज़ करना चाहिए. व्हेन इज़ द इंडेक्स नोटेशन इज़ यूज़फुल? तब करना चाहिए जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, सेम नंबर. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है. अब अगर आप इस नंबर को ये बार बार इस 3 को देखें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड. ठीक है, बट अगर आप इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिख देंगे, पावर दे देंगे, तो ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा 3 पावर 8. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब मैं आपको बताऊंगी कि इस इंडेक्स या इस पावर के नंबर को पढ़ते कैसे हैं. आपने मेरे साथ पढ़ना है. जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 यहाँ कितनी टाइम लिखा गया है? 5 यहाँ पे लिखा गया है 2 टाइम. तो आप पढ़ेंगे 5 स्क्वायर. क्या पढ़ेंगे? 5 स्क्वायर. अब यहाँ 5 कितनी टाइम लिखा गया है? 3 टाइम. आपने 5 को 3 की पावर दे दी और पढ़ेंगे 5 क्यूब्ड. यानी कि अगर किसी नंबर पे 2 की पावर हो तो आप उसे पढ़ेंगे 5 स्क्वायर, और अगर किसी नंबर की पावर 3 हो तो आप उसे पढ़ेंगे 5 क्यूब. अब यहाँ देखिए एक नंबर है जो 5 टाइम्स लिखा गया है. ठीक है, ये नंबर 1 2 3 4 5. आप इसे पढ़ेंगे 5 टू द पावर ऑफ 5. 5 टू द पावर ऑफ 5. यहाँ 2 और 3 इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसका कोई ख़ास नाम है, बट यहाँ पर आप जो नंबर की पावर होगी उसी को पढ़ेंगे 5 टू द पावर ऑफ 5. या आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हैं 5 पावर 5. अब नीचे नंबर देखें 1 2 3 4 5 6. 5 कितनी टाइम लिखा गया है? 6 टाइम. तो आप अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 5 टू द पावर ऑफ 6. 5 टू द पावर ऑफ 6. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है. प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों. एक वो नंबर खुद और दूसरा वो नंबर 1 के टेबल में आता हो. ठीक है, जैसे कि कुछ प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास 2 3 5 7 11 13 एंड 17. आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी और आपको ये प्राइम नंबर्स याद भी हो चुके होंगे. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स क्या चीज़ होते हैं. फैक्टर्स बेसिकली वो 2 नंबर्स होते हैं जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करो तो तीसरा नंबर प्रोड्यूस हो जाए. द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट एन अदर नंबर. ठीक है, और आप फैक्टर्स ब्रेक डाउन भी हो सकता है. फैक्टर्स को आप ब्रेक डाउन भी कह सकते हो. कैसे? आप ये देखें कि ये 6 को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर चाहिए होंगे? 2 और 3. ठीक, और प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद होगी कि वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना या उन नंबर्स को फाइंड आउट करना जो प्राइम नंबर हों.
जैसे कि 6 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है, मगर अगर हम मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे वो प्राइम नंबर्स लेकर आऊँगी जो 6 को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे 2 3 6। आई होप दैट कि ये आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि प्राइम नंबर्स लेकर आने, फैक्टर्स वो ढूंढने जो प्राइम नंबर्स हों और वो कोई कंपोजिट नंबर बनाते हो या कोई भी XYZ नंबर बनाते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाते हैं प्रैक्टिस नाउ 3 जो कि आपकी पेज नंबर 9 पे है। हम डिविजिबल मेथड यूज़ करेंगे जिसके लिए टी मेथड यूज़ होता है, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है नंबर 126 की, और आप टी मेथड यूज़ करेंगे। टी मेथड कैसे यूज़ करते हैं, आप अपनी कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और नंबर लिखकर उसको आगे इस तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैंने टेबल भी बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे किया है। 126 लिखा, फिर मैंने इस 126 के फैक्टर्स ढूंढे, तो 2 के टेबल में आता है 126 क्योंकि उसका एंडिंग डिजिट इवन है। 2 6 12, 2 3 6। अब मैं 63 के फैक्टर्स ढूंढूंगी। जो फैक्टर ढूंढूंगी वो इस तरफ लिख दूंगी, ठीक है। जो आंसर आएगा वो उस नंबर के नीचे हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। देखें ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। आपने ये सारे इसके फैक्टर्स लिख दिए कि 126 इक्वल टू 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 7। कोई भी कंपोजिट नंबर आपको नज़र नहीं आएगा, तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स है। अब आप देखें इन्होंने कहा इंडेक्स नोटेशन में जवाब दें, यानी आंसर पावर में गिवन हो। कौन सा नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपने लिख दिया 2 × 3 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपका आंसर हो गया। इजी है, यस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1A का। इसके ए से लेकर सी तक पार्ट करेंगे, डी पार्ट आप खुद करेंगे। 72 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं और आंसर इंडेक्स नोटेशन में देना है। 72, 2 3 6, 7 में से 6 क्या, रिमेनिंग बचा 1, 1 2 के साथ आ जाएगा, 2 6 12, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 6 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। आपने सारे फैक्टर्स इसके भी फाइंड आउट कर लिए। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब देखें इसमें रिपीटेड नंबर कौन सा है, 2 है, तो आपने 2 को 3 की पावर दे दी, और 3 कितनी टाइम लिखा गया है, 2 टाइम, तो आपने 3 को 2 की पावर दे दी। पढ़ेंगे कैसे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। यानी इंडेक्स नोटेशन से मुराद है जो नंबर रिपीटेड हैं उनको उनकी पावर दे देनी, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 187। सो 187 को हमने 2 से नहीं कर सकते, एंडिंग डिजिट और है। 3 से भी नहीं कर सकते क्योंकि सम किया तो वो 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से नहीं कर सकते क्योंकि एंडिंग डिजिट ना 0 है ना 5 है। 7 से भी नहीं हो सकता, नंबर 11 से हो जाएगा। 11 1 11, 11 में से 18 निकाला तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 11 में से 18 निकालें 7, ठीक है। 11 और ये 77 बन जाएगा फिर ये नंबर, ठीक है। सो 11 7 77, फिर 17 प्राइम नंबर है यानी 17 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, तो 17 1 17। इसमें कोई इंडेक्स नोटेशन नहीं बन रहा, तो यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास नंबर है 336। इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। इजीली 2 से हो जाएगा। 2 1 2, 2 में से 3 निकाला 13 बचा, 2 में से 3 निकाला 1 बचेगा, 1 जब 3 के साथ आएगा तो ये नंबर 13 हो जाएगा। 2 6 12, 12 में से 13 निकालेंगे तो ये नंबर 1 6 के साथ आ जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 16। 2 8 16। अब हम मूव करते हैं आगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7, ठीक है। आपने इसके सारे फैक्टर्स मालूम कर लिए। देखेंगे कौन से नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 2 नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम। आपने उसको उसकी पावर दे दी,
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपके हो गए आंसर। अब क्लास इसका पार्ट जो डी है वो आप खुद करने की कोशिश करें। और एक और असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इस नंबर 66 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है और आंसर इंडेक्स नोटेशन में देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।